मेरा नाम संगीता है और मेरी बैक प्रॉब्लम थी। दिस इज़ अबाउट 99 में मेरी वेट कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। सडन वेट इंक्रीज से मेरी बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई और बैठना उठना बहुत मुश्किल हो गया। लेटने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। किसी तरह से भी आराम नहीं मिलता था। पेन शूट करती थी। ज़्यादा देर गाड़ी में ट्रैवल करने से भी बहुत पेन शूट करती थी। चेयर्स पे बैठने के ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता था। फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि जब चेयर के ऊपर चेयर से मैं खड़ी होती थी तो एक शूट करती हुई पेन लेग में जाती थी। और मैंने जाके जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका डिस्क हर्निएटेड हो गया है एंड वो स्पाइन के ऊपर कहीं दबा रहा है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं शुरू से होम्योपैथी में बहुत बिलीव करती थी, तो मैं डॉक्टर के पास एक गई और उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी होम्योपैथी के लिए और मैंने लेनी शुरू करी। उससे थोड़ा आराम भी मिला, पर बाय देन हम लोगों ने ऑलरेडी एक न्यूरोलॉजिस्ट से फिक्सअप करके सर्जरी फिक्स कर दी थी। और एक डर सा बैठ गया था कि अगर सर्जरी ना कराए तो कहीं पैरालिसिस ना हो जाए। तो मैं इस डर से वजह से, हालांकि मुझे ट्रीटमेंट से आराम मिल रहा था होम्योपैथी से, मैंने जाके सर्जरी करा ली। सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन से लेटे लेटे मेरे पेन में सडनली पेन से फिर शूटिंग शुरू हो गई और मेरे को इतना डिस्कम्फर्ट हुआ कि डॉक्टर्स को मेरी मेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। 1 महीना निकलने के बाद भी मेडिकेशन से और रेस्ट के बाद भी वो पेन जा नहीं रही थी। तो डॉक्टर्स ने मेरा फिर MRI करा, उन्होंने फिर रिव्यू करा केस। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ और मैं कम्प्लीटली आप कहिए 24 घंटे बेल्ट में रहती थी और उसके बिना मेरी कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी। इस कंडीशन में मैंने डॉक्टर कौशल का ऐड पढ़ा और दिस वाज इन 2099 में मेरी सर्जरी हुई थी। 2000 एक साल हो चुका था। मैंने कई कुछ ट्राई कर चुकी थी, उससे टेम्प्रेरी रिलीफ मिलती थी, जैसे नस दबाते हैं पैरों की, वो सब ट्राई कर लिया था। और 2000 में मैंने जब डॉक्टर कौशल का ऐड पढ़ा तो मेरे को कुछ होप दिखी, क्योंकि एक तो उसमें लिखा था वेट लॉस और कोई भी तरह की प्रॉब्लम में के लिए रिलीफ। तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत होप के साथ मैं उनके पास गई और उनकी अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि होम्योपैथी का मुझे थोड़ी नॉलेज है और मैं खुद भी करती आई हूँ और मेरे को उस पर फेथ भी है। तो उनकी से बात करने पे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली कि जहाँ मैं लगता है कुछ हो जाएगा। तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी सर्जरी हो चुकी है और मेरी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, उन्होंने मुझे वो कहा, कहते हैं मैं दवाई दूंगा, तुम एक्सरसाइज करो। और मैंने एरोबिक्स शुरू करी और एरोबिक्स के साथ साथ जब भी मुझे प्रॉब्लम आई किसी वजह से भी, मेरे को उन्होंने सपोर्टिंग मेडिसिन दी और 1.5-2 साल मैंने एरोबिक्स करी और मैं अपने ग्रुप में सबसे आगे लीड करती थी। किसी को ये पता भी नहीं लगता था कि मेरी स्पाइनल सर्जरी हुई है। इस कंडीशन में मैंने एरोबिक्स करा और थोड़ा वेट भी लूज़ किया, बैक स्ट्रॉन्ग करी और मेडिकेशन से मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी वो डॉक्टर साहब ने ठीक करी। और अब मतलब यह है कि 1.5-2 साल से जब से उनकी दवाइयाँ लेने के बाद मेरे को भी ज़रा आदत हो गई थी कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है। तो उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट मैं थोड़ा अपने आप कर लेती थी कि दवाई कैसे, उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट बना दिया कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी दवाई ले सकते हो। प्लस टेलीफोन पे नेट के ऊपर कहीं ट्रैवल करती थी, US जा रही थी, तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मैं जा रही हूँ कि मेरी दवाई का क्या होगा, अगर मेरे को स्ट्रेन पड़ गया तो मेरी प्रॉब्लम का क्या होगा। वो दवाइयाँ लेके जाती थी और नेट के ऊपर या SMS करके या फ़ोन के ऊपर मेरे को मेडिकेशन की एडवाइस मिल जाती थी और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टचवुड, आई एम मच बेटर नाउ, आई एम मच बेटर ऑन माई फीट। माई फुल फैमिली इज़ ऑन हिज medications, right down to my dogs. They are all on his medications and I trust him totally for this. I think most of my friends, family, whoever needs advice for spine and for skin, I always tell them to come here because homeopathy has no side effects. It works with nature. It helps your body to heal itself. एंड आई नो, मेरे को पता है कि मैंने सर्जरी के बाद जितनी दवाइयाँ खाई मुझे पता है उनके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हुए और वो एक चीज़ सॉल्व करती थी, दूसरी चीज़ और कॉम्प्लिकेट करती थी। तो डेफिनेटली होम्योपैथी इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली. You should have trust and faith in how your body can heal itself. After all, God has made it that way. That's all that I can advise anybody who has a problem.